और अब बड़ी खबर, मुरैना में ईडी की दबिश। मुरैना में ईडी की दबिश। प्रसिद्ध व्यवसायी के ऑयल मिल्स पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। दो टीमों ने एक साथ घर और फैक्ट्री पर छापा मारा। दोनों जगहों पर दस्तावेजों की तलाश की जा रही है। व्यवसायी के घर के कर्मचारियों तक के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। मौके पर मिले लोगों के भी मोबाइल जब्त कर लिए गए। किसी को अंदर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं पर कार्रवाई चल रही है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ये तस्वीरें। ईडी ने दबिश दी है एक कारोबारी के घर। दो टीमों ने दो जगह पर एक साथ दबिश दी, घर और फैक्ट्री। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट, विस्तार से जानकारी भी दें इस दबिश को लेकर। देखिए, बिल्कुल ललित, आपको बता दूं कि ये सुबह 10 बजे ईडी की दो टीमों ने मुरैना में छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान जो प्रसिद्ध शहर के व्यवसायी हैं रमेश गर्ग, इनका केएस मिल और इनके घर पर छापा मारा है। दोनों टीमों ने फैक्ट्री और घर को कब्जे में ले लिया है और जो फैक्ट्री में कर्मचारी मौजूद थे उनके मोबाइल जब्त कर लिए हैं और सभी कागजात। अब जो फैक्ट्री के अंदर लोग थे उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है और जो अंदर व्यक्ति थे उन्हें बाहर, और बाहर के लोग हैं अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं है। इसी तरह घर से भी किसी व्यक्ति को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है और ना ही किसी के लिए घर के लिए एंट्री है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई है और अभी फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अंदर से निकल करके नहीं आ रही है कि किन इस बात की शिकायत मिली थी जिस वजह से ईडी का छापा डला है। लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत ईडी को मिली थी कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई कागजात या किसी टैक्स या किसी न किसी चीज की चोरी की जा रही है, जिस वजह से ईडी की दो टीमों ने अलग अलग यानी कि घर पे और फैक्ट्री पे छापा मारा है। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ जांच में निकल करके आता है। अभी दोनों टीमें हैं, पड़ताल कर रही है और कागजात सहित मोबाइलों को जब्त कर लिया है और हर बिंदुओं को नजर में रखते हुए जांच कर रही है। जी, इनके कारोबार के बारे में थोड़ा सा बताएं। ऑयल मिल तो इनकी है ही अमित, और क्या कुछ ये कारोबार करते हैं? चूंकि ईडी दो टीम के साथ पहुंची है, मतलब पुख्ता जानकारी ईडी के पास रही होगी और उसके बाद सर्वे किया गया होगा और तब ये दबिश दी गई है। कारोबारी के बारे में जो जानकारी अमित आपके पास हो। बिल्कुल, देखिए, इनका सबसे बड़ा कारोबार है वो केएस नाम से है और ऑयल मिल का व्यापार है। उसके बाद स्कूल है, लेकिन सबसे जो बड़ा व्यापार है वो केएस ऑयल का ही व्यापार है। और शहर के मुख्य यानी कि नेशनल हाईवे 44 के किनारे सबसे बड़ा जो ऑयल का मिल है वो केएस, क्योंकि शहर के प्रसिद्ध व्यापारी भी रहे हैं और सबसे बड़ा व्यापार ऑयल का ही है। इसे लेकर के ही कहीं ना कहीं ईडी की को शिकायत मिली थी, इसी को लेकर के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इंदौर का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर। 27 बर्तन कारोबारियों पर जीएसटी की टीम ने दबिश दी है। 48 जगहों पर और 10 फर्म पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है। एडिशनल कमिश्नर की टीम यह कार्रवाई कर रही है। माना यह जा रहा है, शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 करोड़ की टैक्स चोरी सामने आ सकती है। करोड़ों की टैक्स चोरी सामने आ सकती है। चुनाव से पहले बांटने के लिए बर्तन लाए गए थे। 27 बर्तन कारोबारियों के घर जीएसटी की टीम ने दबिश दी है। 27 बर्तन कारोबारी के अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। 48 जगह हैं, 10 फर्म है। एडिशनल कमिश्नर की टीम यह कार्रवाई कर रही है। माना जा रहा है कि करोड़ों की कर चोरी का यहां से खुलासा हो सकता है। इसी आशंका के चलते ये कार्रवाई की गई है। इंदौर जीएसटी ने बर्तन व्यापारियों की फर्मों पर प्रभावी कार्रवाई की है। इंदौर में 47 व्यापारियों की फर्मों पर कार्रवाई की गई है और 10 इसमें संस्थाएं घेरे में हैं। जीएसटी एडिशनल कमिश्नर रजनी सिंह की टीम ने यह कार्रवाई की है और जब इनकी खातों को मिलाया गया तो कर अपवंचन का मामला सामने आया और लगभग अभी 2 करोड़ रुपए का मामला सामने आ चुका है। टीम ने 48 जगह कार्रवाई की है और 10 फर्मों पर कार्रवाई की गई है। बिलिंग और स्टॉक रजिस्टर की एंट्री इनकी मेल नहीं खा रही है। इससे पहले साड़ी व्यापारियों के यहां भी पड़ चुका है छापा और उसमें भी कर अपवंचन का मामला सामने आया था। फिलहाल अब यह देखना होगा कि इसमें जांच के बाद कितने व्यापारियों पर कार्रवाई होती है और कितने करोड़ का कर अपवंचन का मामला सामने आता है। लेकिन यह कार्रवाई चुनाव को देखते हुए नजर आ रही है क्योंकि यह बर्तन चुनाव में बांटने के लिए आए थे, ऐसा सूत्रों द्वारा कहा जा रहा है। अभी कार्रवाई के संबंध में एडिशनल कमिश्नर का कहना है कि कार्रवाई जारी है और शाम तक ही इस मामले में अपडेट मिल सकेगी और कितने करोड़ का कर अपवंचन है यह शाम तक एस्टेब्लिश हो सकेगा।
कैमरामैन डगलस के साथ हिमांशु जोशी, न्यूज 18 इंदौर। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में ये बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बड़ा अपडेट आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। खबर दिल्ली से मिल रही है, छत्तीसगढ़ की सियासत को गर्म करने वाली खबर राजधानी दिल्ली से। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है। अब तक सिर्फ यह जानकारी निकल कर आई है कि यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। क्या इसका एजेंडा रहेगा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक का, ये वक्त के साथ हम आपको साफ करते जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक। उज्जैन में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एसआईटी जांच की लगातार चल रही है। वारदात के बाद ये बच्ची 8 किलोमीटर तक जिन जिन रास्तों से गुजरी, जिस जगह से गुजरी, उन तमाम जगहों पर पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लोगों से बातचीत की गई है। बड़नगर रोड पर दंडी आश्रम, जहां इस बच्ची को मदद मिली थी, उसके संस्थापक से भी जानकारी जुटाई गई है। उज्जैन पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। ऑटो ड्राइवर ये है, नशा करता है। इसकी फैमिली से बातचीत की जा रही है। इधर जो बच्ची है उसका इंदौर में इलाज चल रहा है। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार हो रहा है। मुझे अपनी भाषा में कुछ बोल रही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसे पेन कापी भी दिया अपने माता पिता का नाम नंबर लिखने के लिए, लेकिन वह ना तो माता पिता का नाम नंबर लिख पाई, ना अपना खुद का नाम नंबर लिख पाई। मैंने कई बार उससे पूछा भी सही कि भाई तुम्हारी ये व्यवस्था, ऐसी हालत किसने करी है, वह तुम कहाँ से आ रही हो, लेकिन वह मुझे किसी भी विषय के बारे में कुछ भी नहीं बता पाई। तुरंत हम लोगों ने जो है कि हम 2-4 लोगों ने मिलकर के पुलिस प्रशासन को सूचित किया। पुलिस प्रशासन ने आकर के बालिका की मदद की, जो कि आज बालिका स्वस्थ है। एक एसआईटी गठित की गई थी जिसमें लगभग 28 सदस्य थे, जिन्होंने शहर के आसपास के जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं, खासकर वो सीसीटीवी हों या बाकी चीज़ें हों, उनका अवलोकन किया। उसमें खासकर एक संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध ऑटो चालक पाया गया था। उसको भी हम लोगों ने प्लान किया। उसको जब हमने देखा बहुत अच्छे से, इसमें एफएसएल की टीम भी आई थी, तो कुछ ब्लड स्टेन्स थे जो ऑटो के जो पीछे की बैक सीट होती है उसमें मिले थे। इसकी भी जो जांच के लिए भेजी गई है। जो ऑटो चालक है या जो ऑटो मालिक है उसको अभिरक्षा में लिया गया है, उससे लगातार पूछताछ जारी है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो सत्यापित हो चुकी हैं, सिर्फ टेक्निकल साक्ष्य जो हैं वो संकलित होना बाकी हैं और जल्द ही इसमें खुलासा किया जाएगा। फिलहाल एक संदिग्ध व्यक्ति को राउंड अप किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अब आने वाले समय में पुलिस जो है जल्दी ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, पर कहीं ना कहीं इस पर घटनाक्रम में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और एक नाबालिग जो बच्ची है जिसके साथ जो कृत्य हुआ है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन अब लगातार आरोपी की तलाश में जुटा हुआ है। उज्जैन से जपट वाह, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। इधर उज्जैन की घटना पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि भगवान महाकाल की नगरी में छोटी बच्ची के साथ हुई बर्बरता आत्मा को झकझोर देने वाली है और अत्याचार के बाद 2.5 घंटे तक वो बच्ची दर दर मदद के लिए भटकती रही, उसे मदद नहीं मिल सकी। खबर ग्वालियर से, गुर्जर समाज के उपद्रव के मामले में उपद्रव के मास्टरमाइंड को बाहरी राज्यों से फंडिंग मिली थी, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मास्टरमाइंड मकरंद निशा, विशंबर कटोरिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। विशंबर कटोरिया के खिलाफ रासुका की भी कार्रवाई, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की भी कार्रवाई। सोमवार को गुर्जर महाकुंभ के बाद जमकर उपद्रव हुआ था, हंगामा हुआ था। गुर्जर समाज की भीड़ ने कलेक्ट्रेट पर पथराव तक किया था। इसमें 12 पुलिस वाले घायल हुए थे। 200 से ज्यादा वाहनों में इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई थी। इधर एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। शूटिंग में भारत ने एक और गोल्ड जीत लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष वर्ग में अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीता। भारत की इस शानदार जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। टीम को बधाई और शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों में हमारी 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष टीम ने शूटिंग में एक और स्वर्ण जीता है। सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल ने अपनी सटीकता और कौशल से पूरे देश को गौरवान्वित किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं, उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।